नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि बीते दिनों जो उझौल निवासी अनिल सिंह की हत्या हो जाती है, इस हत्या के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन व लवली आनंद अपने दलबल के साथ मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्होंने सीधा आरोप प्रशासन पर लगाया है कि कहीं न कहीं प्रशासन की ढिलाई है, प्रशासन की नाकामी है कि अनिल सिंह को घायल अवस्था में 2 घंटे तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। वहीं आनंद मोहन का ये भी कहना है कि ड्राइवर के द्वारा फ़ोन किया गया था, बताया गया था कि ड्राइवर भी जख्मी है, उसे भी गोली लगी है, मगर ड्राइवर को कोई गोली नहीं लगी थी। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर भी संलिप्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ गोली चलने के बाद भी 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर को कहीं भी गोली नहीं लगती है। ये इसके लिए कहीं न कहीं शक का सुई ड्राइवर के ऊपर भी जा रहा है। और आनंद मोहन ने ये भी कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर गई है कि आपराधिक स्थिति, अपराधी जो भी हैं, अपराध कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। प्रशासन कहीं न कहीं नाकाम नजर आ रही है ऐसी स्थिति में। इसीलिए उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 10 दिनों का कि प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई करके 10 दिनों के अंदर में न्याय नहीं दिलाती है पीड़ित परिवार को, तो भव्य रूप से बड़े तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और ये आंदोलन का जो रूपरेखा है वो बहुत ही बड़ा तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अनिल सिंह की हत्या के पीछे जो साजिश है, जिन लोगों का हाथ है, उन लोगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है, ऐसा आनंद मोहन ने कहा है। लवली आनंद ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। आइए हम जानते हैं कि लवली आनंद और आनंद मोहन ने पूरे मामले पे क्या कहा है और आगे क्या कार्रवाई होगी। हम पूरा मामला देखते हैं। और रिमांड पर पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। जो भी जिसको भी पकड़ा गया है शंका के आधार पर या जैसे भी हो, उसे रिमांड पर से पकड़ के उसे उगलवाना चाहिए। तो ये अभी तक नहीं हुआ, ये दुखद है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो ये बात। और कानून का राज है और वो कानून को जो भी अपने मुट्ठी में लेता है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और एसपीडी ट्रायल चला करके जल्दी से जल्दी दोषी पर कार्रवाई हो और उसे सजा मुकर्रर हो। अपने हाथ में कानून को लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई अपने हाथ में लेके दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है। इस तरह की घटना तो मान लीजिए अभी यूपी में हुआ है, जिस तरह से अतीक अहमद को पुलिस कटघरे में लेकर के मारा गया। और बिहार में इस तरह से कानून को तोड़ने की जो पहल हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह है, काला धब्बा है दरभंगा में। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम लोग यही चाहेंगे। और जो पीड़ित परिवार है उसे 25 लाख, कम से कम 25 लाख का मिले और मुआवजा मिले और नौकरी भी बड़ा बाबू के इस पे था, पद पे बड़ा नगर पालिका में थे, नगर निगम में थे। तो उस स्थान पर परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए अनुकंपा के आधार पर, ताकि भरण पोषण चले। एकदम देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार उजड़ा हुआ है, गार्जियन भी है। और सबसे है कि जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये लवली आनंद जी ने लगभग सारी बातें कह दी। एक साजिश है घटना के पीछे, और इसमें जो भी संलिप्त है, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि घटना के घंटों बाद पुलिस का आना, या घटना में जब अस्पताल जाने के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचाने लो, 2 घंटे तक व्यक्ति जिंदा था, गार्ड जिंदा था। ऐसे में पुलिस को तत्क्षण, अगर ड्राइवर सलामत था, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, और ड्राइवर ये कहता है कि हमको गोली लग गई, सबको टेलीफोन करके बताता है कि हमको गोली लग गई, और उसको गोली नहीं लगी है, तो साफ है कि ड्राइवर षड्यंत्र में शामिल है। अगर ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ तो ड्राइवर गाड़ी लेके, गार्ड को लेके से DMCH पहुंचना या अस्पताल पहुंचना और मालिक को छोड़ देना गाड़ी में, ये द्वंद्व है। कहानी में ट्विस्ट है कि और उसके बाद 2 घंटे बाद जाने के
बाद भी व्यक्ति जिंदा है, परिवार के लोग जाते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं जाने देती है गाड़ी के पास? पुलिस क्यों रोकती है गाड़ी पर जाने? जब कहता है कि हम बेटा है, हम भाई हैं, परिचय देने के बाद पुलिस को तुरंत या तो स्वयं लेके जाना चाहिए एम्बुलेंस से या उसी गाड़ी से, उसी ड्राइवर से। पुलिस अगर पहुंच गई है तो तत्क्षण पुलिस की जिम्मेवारी थी कि आप अस्पताल पहुंचाएं, निकटतम अस्पताल। आप न पहुंचाते हैं, न आप ले जाने देते हैं, और जब जाता है व्यक्ति तो थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है। तो संलिप्तता तो है, मैं कहूंगा कि जो साजिश है इसमें, और साजिश के पीछे यहाँ की जो भी स्थानीय पुलिस, जो भी निकटतम जो थाना हो मैं नहीं जानता, लेकिन संलिप्तता है। और मैं कहूंगा कि इसको मैं ऊपर सवाल को उठाऊंगा, बात ऊपर तक जाएगी। दरभंगा पुलिस से मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर रिमांड पर लेकर हो, संदिग्ध को एफआईआर में अगर किसी का नाम है तो उसकी गिरफ्तारी हो, अगर नहीं है अननोन करके है तो छानबीन करके सच्चाई तक जाए, गहरी छानबीन हो और रिजल्ट दे। वरना 10 तारीख को हम लोग यहाँ आ रहे हैं और ये सवाल भुलाया नहीं जा सकता ना। 10 को मैं फिर दरभंगा आऊंगा। 10 तारीख तक हम पुलिस को दे रहे हैं समय, पूरा समय होता है। आज क्या तारीख है? 24, 36, 15 दिन हो गया सर। हाँ, मैं आग्रह करूंगा कि आप गहराई से छानबीन करें, जमीन तक जाए सच्चाई के, और सच्चाई को उजागर करके दोषी को, जैसा लवली आनंद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि निर्दोष इसमें फंसे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि दोषी किसी शर्त पर छोड़े जाए। और कहानी गढ़ लेना कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, वो मैं नहीं जानता। हम लोग ये जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, जैसा कि जिक्र लवली आनंद ने किया। एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, ये उत्तर प्रदेश नहीं और ये मणिपुर भी नहीं, ये बिहार है। और बिहार में जब कानून का राज है तो हमें अपेक्षा है कि एक पखवाड़ा के अंदर अंदर दोषियों की गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो, सजा मिले, मुआवजा मिले 25 लाख, और अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। बस एक चीज और पूछना चाह रहे हैं सर कि अभी अनिल सिंह का मरे हुए 48 घंटा बीतने जा रहा है, अभी तक कहीं कोई प्रोग्रेस दिखने में नहीं लग रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अनिल सिंह के इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसका क्या कर सकते हैं इसके बारे में? साजिश का हिस्सा है। ये संलिप्त हमने पहले कहा कौन अपराधी कि आपराधिक साधु, वही तो कोर्ट तय करेगा ना, हम आप कौन होते हैं? लेकिन मैडम एक सवाल है, जो सरकार आपके साथ है तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा जो सही जांच होगा इस केस का? इसका पुलिस प्रशासन लेगा। पुलिस प्रशासन तो निगेटिव है पहले दिन से। निगेटिव आता है वही। हम लोग चिरोड़ी करने नहीं आए, सीधी बात। प्रशासन को देगा। हम लोग अल्टीमेटम देने आए हैं, सीधी बात। सरकार कहती है चिरोड़ी करने नहीं आए हैं, अल्टीमेटम देने आए हैं। सरकार आप इसके तह तक जाइए, प्रशासन को ठीक करेगा। तह तक जाइए, सच्चाई को उजागर कीजिए, दोषी जो भी है उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चले। सबसे एक सवाल कि सरकार कहती है कानून का राज है बिहार में, लेकिन दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर कर दिया जाता है बीच सड़क पे। कानून कहीं न कहीं कानून देखिए, आपको अभी फ्रांस के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को मार दिया गया। जी सर, कानून का राज वहाँ है कि नहीं? हम इस मामले में देखेंगे, घटना को कोई नहीं रोक सकता। इंदिरा गांधी मारी गई, जो ठान लेगा कि फलना व्यक्ति को हमको मारना है तो मार देगा ना। लेकिन घटना के बाद प्रशासन का रोल शुरू होता है। घटना के बाद, घटना के पहले आपको अगर सूचना है, आपका सीआईडी है, तंत्र है, तो आप उसको रोकिए, नहीं तो घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई कीजिए
यही प्रशासनिक दक्षता की निशानी है। दिख रहा है यहाँ, ऐसा होता दिख रहा है, अभी ऐसा होता दिख रहा है यहाँ। आप देखिए ना, अरे एक अभी तो हम इतना स्टेटमेंट स्टेटमेंट दिए हैं आनंद मोहन जी और मैडम इनके आधार। आपको जो घटना का बाल का खाल मत कीजिए। आप सिर्फ इतना, अब जो लोग कल तक शासन में थे तो ये राम राज्य था, और शासन से हट गए तो जंगल राज 2 हो गया। ये सब हम इस पोचरे में, हम इतना जानते हैं कि मैंने सर्किट हाउस में कहा, लोग आए थे हमको कहने कि अनिल सिंह का इतिहास खंगाला जाता, तो खंगालते नहीं। अनिल सिंह का इतिहास पुलिस को खंगालने वाली कौन होती है? आप खंगाल सकते हैं, समाज देखेगा, लेकिन पुलिस के लिए सबसे पहला सबक है कि घटना घटी है तो आप क्या त्वरित कार्रवाई करते हैं। रिजल्ट आप ये लवली आनंद बोल चुकी है, ये फैसला कोर्ट करेगा कौन अपराधी है। और आप प्रशासन का जो निष्क्रियता अपराध कीजिएगा, जेल जाइएगा। अपराध कीजिएगा, अगर आप बेल पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेल पर कोई आदमी है तो चिड़िया की तरह उड़ा देगा लोग, ये नहीं। पुलिस प्रशासन का निष्क्रियता के कारण ही ना हम बोल रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। बिल्कुल। दरभंगा के इतना दिन में करो, जल्दी से जल्दी करो, रिमांड पर लो, कार्रवाई करो। इसी के लिए ना हम आपके बीच आपके द्वारा ही कर रहे हैं। तो हम लोग फिर 10 तारीख को आ रहे हैं। 10 तारीख, ये नहीं कि 10 तारीख को ही, 10 के पहले भी जरूरत होगी तो हम लोग आएंगे। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।